आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, जय हो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, जय हो. जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ख्वाजा कबीर इस वक्त कलेक्टर ऑफिस नागपुर में मौजूद हूं। जैसे कि आपको मालूम है 2 महीने से कुरैश बरादरी की हड़ताल चल रही है। इसी हड़ताल को देखते हुए फिर से एक आंदोलन किया गया और LIC चौक यानी संविधान चौक पे एक हजारों की तादाद में कुरैशी बरादरी के और इस सभी समाज के लोग इसमें आए हैं और इसका एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर ऑफिस में आया है कलेक्टर से मिलने के। आइए हम इनसे, इनके अध्यक्ष जो है आसिफ कुरैशी साहब, डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब है। तो डॉक्टर साहब, W8 न्यूज और इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कलेक्टर ऑफिस से क्या बातचीत हो चाहिए? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा पा रहा हूं। आज एक शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद पे कुरैशी समाज था, उसके साथ शेतकरी समाज भी था और दीगर माइनॉरिटी के भी लोग उसमें मौजूद थे, जिसे हम OBC के कहते हैं। OBC समाज भी मौजूद था। आज एकजुट होकर सबने जो कुरैशी समाज पर जो होने वाले अत्याचार है, जो भी उनके लीगल ट्रेड में जो दुश्वारी आ रही है, जिसके खिलाफ आज आंदोलन किया है। पिछले 2 महीनों से हम ऑन स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज हमने एक शांतिपूर्वक बहुत अच्छा एक प्रोटेस्ट किया है और उसमें हज़ारों की तादाद मौजूद थी। उसके बावजूद भी कोई भी उसमें गैर संवैधानिक या गैर कानूनी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, कोई नारे नहीं लगाए गए, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। इसमें मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं सारे मीडिया हाउस का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस शांतिपूर्वक आंदोलन को कवर किया, और पुलिस प्रशासन का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं पूरे समाज की ओर से कि उन्होंने हमारा पूरा अच्छे से प्रोटेक्शन दिया, हमारा सहयोग किया। और पुलिस प्रशासन इस बात की गवाह है कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन है, कुरैशी समाज का शांतिपूर्वक आंदोलन है, बहुत अच्छे से वो शांतिपूर्वक हुआ। और उसी समय फिर एक प्रतिनिधिमंडल मेरा अभी यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आया है और हमने जो भी अपनी मांगे उस पर लिखी थी, हमने बैठकर हमारे कलेक्टर साहब को हमने समझाया। उन्होंने भी बड़ी इत्मीनान से, बड़े ही शालीनता से हमारी बात को समझा और हमें उन्होंने आश्वासन दिया और हमें यकीन दिलाया कि वो हमारी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। इस बात का भी असर नहीं हुआ तो मैंने सुना है कि आप जो है मुंबई मार्च करने वाले, ये क्या हकीकत है? मुंबई मार्च करने का मकसद ये है कि आप जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का जो मंत्रालय है मुंबई में होता है और एक्सपोर्ट भी मुंबई से होता है। हमारी 2 मांगे हैं, एक तो हमारे अवैध व्यापार में आने वाली परेशानी को दूर किया जाए, दूसरी बात है लाइफ स्टॉक का मतलब ये होता है कि जितनी भैंसें जो वैध है जिसको स्लॉटर करना, हमारे कुरैशी भाइयों को उतना पहले मिलना चाहिए। उसके बाद का जो बचा हुआ है वो एक्सपोर्ट करे, ना कि ये कि पहले पूरा एक्सपोर्ट कर दे, दुकानदारों के लिए कुछ ना बचे। तो ये हमारी एक मांग लेके हम JNPT पे हमारा धरना प्रदर्शन का हमारा ये है और आगे हम ये स्टेप उठाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं। और क्या अपील करना चाहिए? जो हजारों लोग जो आए हैं आपका जो है सहयोग करें, इनसे के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं इनसे एक ही अपील करता हूं कि ये तो एक शुरुआत है, आगे हो सकता है लड़ाई लंबी चले। जैसे कि आपने हर चीज़ को आपने साथ में आकर लड़े हैं, जैसे CNRC का मुद्दा था, जैसे OBC समाज का मुद्दा था, जैसे हमारे आरक्षण का मुद्दा था। ये भी कुरैशी समाज भी एक माइनॉरिटी का एक भाग है। तो हमारी समस्या है, पूरे माइनॉरिटी की समस्या है, कुरैशी समाज की समस्या पूरे माइनॉरिटी की समस्या है। मेरी उनसे यही अपील है कि आगे की लड़ाई में भी हमसे शांति से हमारे कंधे पे कंधा मिला। काश्तकारों का तो सहयोग मिल रहा है, क्या राजनीतिक दलों का भी आपको सहयोग मिल रहा है? ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, एक्चुअली ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हक की लड़ाई है। ये काश्तकारों के हक की लड़ाई है, कुरैशी समाज के हक की लड़ाई है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनेता तो आते हैं जाते हैं, अपनी राजनीति करके चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो अपनी पार्टी को और अपने दरकिनार रख के, जैसे वसीम भाई ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ये हमारे इरशाद भाई कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ये अपनी पार्टी को दरकिनार रख के आज हमारे साथ समाज की लड़ाई में खड़े, क्योंकि ये समाज का हिस्सा है, ये समाज के नुमाइंदे हैं। आज ये बोलते हैं तो हजारों लोग इनकी बात सुनते हैं, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। आपकी एक मीटिंग दिल्ली में होने वाली थी, कुछ लोग जाके भी वापस आ गए, क्या कारण था कि जो हमारी एक मीटिंग दिल्ली में होने वाली थी, जो हम जाके वापस आए, लेकिन दोबारा हमें अपॉइंटमेंट मिला।
हमारा बहुत अच्छी एक हमारी गडकरी साहब से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाके मिला, जो कि स्टेट का मैटर था। जैसे सलीम भाई ने बताया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो दुश्वारियाँ 125B से लेकर 125E कर दिया गया था पार्टीशन, जैसे हमने अंदर भी डिस्कस किया कलेक्टर साहब के सामने। तो उस चीज़ को अमेंडमेंट करने के लिए हमें सरकार से हमें वहाँ पे आश्वासन मिला है कि उस पर वो गौर फिक्र करेंगे और एक माकूल हमारे लिए एक विकल्प तैयार करेंगे। और उसमें केस प्रॉपर्टी का भी एक मुद्दा था जो हमने वहाँ पे गडकरी साहब के सामने अपनी बात रखी, और बहुत ही इत्मीनान से गडकरी साहब ने भी हमारी बात सुनी, और अपने जो सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, उनसे भी हमारी मुलाकात कराई। हमने उन्हें भी अपनी बात समझाई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर गौर फिक्र किया जाएगा, और उस पर एक जो उनकी लोकसभा नोटिफिकेशन आगे जारी करेंगे, और उसके लिए हम इंतज़ार करें। और फिर से एक बार सवाल दोहराना चाहूँगा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा जो आपको जो आश्वासन दिलाया गया था कि गौ रक्षक जो आते हैं, बजरंग दल हो या जो भी सेना हो, वो आपका माल पकड़ते थे, रोकते थे, वो नहीं होगा। उसके बारे में बताइए कि क्या हकीकत है। ये तो अभी वक्त बताएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। अभी तो मैं अजीत पवार साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डेलीगेशन को मुखातिब किया और हमारे लिए कुछ उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि वो सरकार में है। जाहिर सी बात है, उप मुख्यमंत्री है, उनकी बात को अच्छे से सुना जाएगा और करा जाएगा। उन्होंने डीजी को भी इन्फॉर्म किया, डीजी रश्मि शुक्ला मैडम से भी मुलाकात किए। डीजी महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला है, लेकिन वो नोटिफिकेशन के में 2 पॉइंट ही लिखे थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उसमें जो नोटिफिकेशन था वो वही सेम नोटिफिकेशन है जो वो हर बकरा ईद के समय निकालते हैं। और उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये मेंशन किया था कि अगर तुम्हारे पास सारे कागजात दस्तावेज मौजूद है तो तुम्हें कानूनी प्रक्रिया के द्वारा फिर से ये माल दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने वो कानूनी प्रक्रिया को उसको उल्लेख नहीं किया कि वो कौन सी कानूनी प्रक्रिया है, वो जगह वाली है या कोर्ट वाली है। अगर कोर्ट वाली है तो हमें मान्य नहीं। सलीम भाई, मुझको ये बताइए कि अफवाहों का बाजार गर्म रहता है कि हड़ताल खत्म हो गई, क्या हकीकत है ये? अफवाहें तो हर दौर में चलती है। अफवाहों पे हमारी बिरादरी से मेरी अपील है कि उस पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि बड़े मुद्दतों के बाद ये बिरादरी शऊर में आई है, होश में आई है, और अब अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रही है। और हक की लड़ाई के लिए तो अब हम बस कफन बांध के बिल्कुल आगे आ गए। हमने अपने पेट पे पत्थर बांध लिया है। ये कहावत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अल्लाह पे तवक्कल है कि रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह है, हर किसी को खिलाएगा अल्लाह। काश्तकारों का कितना आपको सहयोग मिल रहा है? काश्तकार हो, इन्हीं लोगों का तो हमको सहयोग मिल रहा है। आपका जो मिसकंसेप्शन है कि ये ट्रेड कितना किसको बिलोंग करता है, ये ट्रेड 60% काश्तकारों को बिलोंग करता है, 40% ही सिर्फ इसमें कुरैशी और दूसरे जैसे ट्रांसपोर्टर्स और ये एक्सपोर्टर्स, ये 40% बिलोंग करते हैं। बाकी मेन जो है ये ट्रेड ही, इसकी जड़ काश्तकारी है। और आज की तारीख में हम लोग जो जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम अपनी लीगल मांगे कर रहे हैं कि हमको जो लीगल कारोबार की हमको जो सरकार ने 2015 में अलाउ किया था, वो हमको फिर से नोटिफाई करे। और पूरे प्रशासन के लिए एसओपी जो 2022 में इन्होंने पुलिस प्रशासन के लिए एसओपी दिया था, इसी तरीके का एक एसओपी हर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री को दिया जाए, इसी तरीके का आप एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री को एसओपी दिया जाए, ताकि ये कानूनी जो भी प्रक्रिया हो वो हमारे एसओपी जो इनके गाइडलाइंस है उसी हिसाब से हो। ये नहीं कि गौरक्षकों की मनमर्जी से हो। आज की तारीख में जो भी कार्रवाई होती है वो गौरक्षक अपनी तादाद बता के, अपनी आस्था बता के हमारे ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। हम चाहते हैं कि कानूनी तरीके से हो। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम किसी की आस्था से नहीं खेलना चाहते, मगर गौरक्षक भी तो हमारी जान से ना खेले। मेरा किसी भाई के अगर कुछ हमला हो रहा है तो वो भी किसी का औलाद है, वो भी किसी का भाई है। ये कुरैशी बिरादरी से ही जुड़ा हुआ मसला नहीं है, इनके साथ में काश्तकार भी है। काश्तकार के अलावा है, जब बाजार में जाते हैं, बाजार के अंदर में छोटे छोटे व्यापारी है, जो कोई रस्सी बेचता है, कोई टोकनी बेचता है, कोई और चीज़ें बेचते हैं, इनका भी रोजगार बंद है। मैंने कहीं जगह बात किया है तो उनका रोजगार भी बंद हो गया है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, रोजगार के लिए बेचारे घूम रहे हैं। जो रस्सी बेचते थे, टोकनी बेचते थे, इनका भी रास्ता है। तो यही मेरा प्रतिनिधिमंडल, कुरैश बिरादरी का प्रतिनिधिमंडल जो है कलेक्टर ऑफिस आया था, इन्होंने यहाँ पे इनसे बात किया और समाधान दिलाया कलेक्टर ने कि मैं आगे तक के बात को पहुंचाऊंगा। WH न्यूज़ इंडियन न्यूज़ के लिए ख्वाजा कबीर, नागपुर। क्या आपका कोई इवेंट होने वाला है, जैसे फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, पार्टी या फिर मीटिंग,
रिलीजियस फेस्टिवल या कोई और खास आयोजन? अगर हाँ, तो इसे और भी भव्य बनाने के लिए मीडिया कवरेज की जरूरत आपको होगी। हम आपको देंगे प्रेस कवरेज, मीडिया हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा। अब और इंतजार ना करें, अपने इवेंट को सुर्खियों में लाने के लिए अभी संपर्क करें 9098350946 पर।